बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्सहाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। प्यार पाकिस्तान, रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है। हमारे मुल्क में कत्ल गारत का बाज़ार गर्म है। तो जो है वो सिवाय अल्लाह के और अल्लाह के प्यारे हबीब के हमारा दूसरा कोई आसरा और कोई सहारा नहीं है। तो हम बात करते हैं कि इस्लाम में ख़वातीन की जो हकूक़ हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहूँगी कि इस्लाम ने ख़वातीन को क्या हुकूक दिए हैं और हमारे प्यारे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने यानी कि औरतों की इज़्ज़त करने के मामले में आपने कैसा मुबारक और पाक किरदार अदा किया है। सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबकि सब जानते हैं कि आपके वालिद माजिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले ही वसाल फरमा गए थे और फिर सैयदा आमिना बिन्नत वहाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी वालिदा माजिदा जब आप पैदा हुए हैं तो हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी रज़ाई वालदा थी और आपकी जो अपनी प्यारी माँ हैं सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो बहुत दुखी और बहुत गमगीन रहा करती थीं अपने शौहर की जुदाई से, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत बेहद प्यार करते थे और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ननिहाल मुबारक जो मदीना तैयबा में था। सैयदा आमिना जो हैं वो मदीना तैयबा से ब्याह कर मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे वालिद हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। तो ये है कि आप सरकार अब भी आपकी उम्र मुबारक सिर्फ़ 7 बरस की थी तो सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला इस दुनिया से तशरीफ़ ले गईं। आप मदीना तैयबा लेकर गई थी अपने प्यारे अपने नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन जब वापसी आई तो वापसी पे अबवा के मकाम पर वो पहले ही बहुत बीमार और रंजीदा रहा करती थी अपने शौहर की इस दुनिया से चले जाने की वजह से। तो वो बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई और आपका वहीं पे वसाले अतहर हो गया। आपके नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उम्र सिर्फ 7 साल थी। उस वक्त आप सरकार के साथ हज़रत सैयदा उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मौजूद थीं जो कि हज़रत अब्दुल्ला आपके प्यारे बाबा की बांदी थी, लौंडी थी और फिर वो सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रहती थी। तो जब साले अतहर हो गया वालदा माजिदा का तो मेरे सरकार को की जो परवरिश है वो हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने की। तो सरकार आका जान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं वो अपनी जो उनकी खादिमा हैं उनके बाबा की उनकी मामा की, तो उनको आप माँ का दर्जा अता फरमाया आपने। आप सरकार फरमाते कि उम्मे ऐमन मेरी माँ है। तो वो जब भी बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आती तो आप सरकार उन्हें माँ का दर्जा देते हुए आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते और फिर आप सरकार अपने मुबारक सर की चादर, यानी ये हमने सुना तो है लेकिन इमेजिन करें कि वो मुबारक चादर जो आपने अपने मुबारक सर पे ओढ़ी हुई है तो उस मुबारक चादर को उतार कर ज़मीन पे बिछा देते हैं और फरमाते हैं कि मेरी माँ इधर आप बैठे। तो ये ऑनर आप देते हैं। इसी तरह से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपकी रज़ाई वालदा हैं, रज़ाई माँ हैं। जैसे ही वो भी बारगाह नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आती तो इसी तरह से उनके इकराम के लिए भी हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और फिर अपने मुबारक सर की चादर बिछाते और फिर फरमाते कि प्यारी अम्मा आप इस मेरी चादर पे आप बैठें।
تو پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی جو حقیقی والدہ ماجدہ ہیں، آپ ایک سفر پر جا رہے تھے تو راستے میں آپ کی پیاری والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک قبر جب آئی تو سرکار قبر مبارک پر یعنی جو پیروں کی جگہ ہے، پاؤں والی جگہ پر بیٹھ کر اور اپنا مبارک سر جھکا کر آپ اتنا روئے کہ مبارک چشمان سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور مبارک داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے بھر گئی۔ صحابہ اکرام یہ دیکھتے ہوئے وہ بھی رونے لگ پڑے۔ صحابہ اکرام بھی بہت روئے، جبکہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ کس کی قبر ہے اور آپ سرکار اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ جب سرکار بھی بہت روئے اور صحابہ اکرام بھی روئے تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ اتنا روئے ہیں، یہ قبر جو ہے کن کی ہے؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ میری ماں کی قبر ہے، یہ میری والدہ آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر ہے۔